5.3 पढ़ेंगे, क्लास 9 NCERT चैप्टर 5 सर्कल। ठीक है, इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, जिसके अंदर हमने सीखा था कि सर्कल के अंदर जो आपका क्या होता है, ट्राइंगल है। ठीक है, उसके अंदर हम किस तरीके से टेंजेंट्स कोड को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक, इसके अलावा आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। देन 5.3 में क्या आएगा, सबसे पहले कि कैन यू एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द कन्वर्स टू थ्योरम 4। इसके लिए हमें पढ़नी जरूरी है क्या, थ्योरम 4। व्हाई डज नॉट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कोड। मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज अगर सर्कल के अंदर एक कोई रेखा है, सर्कल के अंदर कोई भी रेखा है, उसे हम कोड कहते हैं, और सर्कल के बाहर कोई रेखा है या हाँ, उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। देन वेट, चैप्टर की थ्योरम 4 पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, डन। थ्योरम 4 क्या कह रही है, द लाइन, क्या बोल रही है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हाँ, अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट of a chord of the circle is perpendicular। पहले ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, perpendicular to the chord। क्या बोल रही है ये, explanation is this कि अगर कोई भी सर्कल है, क्या है, कोई भी सर्कल है, उसमें कोई कोड है, क्या है बेटा, जैसे मैंने ये कोड बनाई। ठीक है, एंड इसके अंदर अगर मैं देखूं कि कोई सेंटर है, लाइक दिस सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये भी एक कोड है इसका मतलब। ठीक है, तो सी, ठीक, इसमें द जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का क्या है, जॉइनिंग है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड, कोड का जो मिड पॉइंट है ना, ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर। वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा किसके, कोड के। जैसे कि मैं इसमें परपेंडिकुलर लेती हूँ एम को, किसको लेती हूँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया जिसे क्या कहा मैंने, एम। तो हम इसे कह सकते हैं क्या, सी ए बी इज क्या, एंड आइसोसेलेस। पहले भी पढ़ा था हमने आइसोसेलेस के बारे में, है ना, पढ़ा था नहीं, ट्रायंगल्स। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सी ए और बी, ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ए बी जो है वो क्या है बेटा, इज बेस। क्या है, बेस। ए बी क्या है, बेस। इसके बाद आते हैं एंड सी ए, बताओ किसके बराबर होगा, सी ए किसके बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों बराबर हो गए, सी बी के बराबर होगा, इसके सी बी के बराबर होगा। देन सो मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। डन। और एम क्या है बेटा, एम इज मिड पॉइंट। क्या है, इसका मिड पॉइंट। ठीक, एम जो है वो मिड पॉइंट है। सो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ए एम किसके बराबर होगा, बी एम के। डन, खत्म। हम क्या कह रही है बेटा, द परपेंडिकुलर फॉर्म द सेंटर ऑफ अ सर्कल कोड इज अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, यानी कि क्या, जो भी आपकी कोड है सर्कल के अंदर वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, किसके, सर्कल्स की कोड के। जैसे कि ओ एम बराबर थी ए बी के। कैसे बोल सकते हैं हम, कि जब मैंने कोई सर्कल बनाया है, ठीक है, जब सर्कल बना है हमारा, देखिए अब
यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि हमारे पास क्या एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में एक पॉइंट है O, यहाँ से हमने एक लाइन खींची है A और B, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर है। तो मैं कह सकती हूँ कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल सकती हूँ कि OM क्या है? AB के बराबर है। वजह सिर्फ इतनी है थ्योरम की, याद रखना कि जो कोड होती है, ठीक है, वो बराबर होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के। किसकी होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के बराबर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के बराबर होती है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम। थ्योरम क्या ही यही रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ऑफ द कोड। जैसे क्या कहा गया? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ मिड पॉइंट कोड सर्कल परपेंडिकुलर ऑफ द कोड। यानी जो कोड है वो बराबर है किसके? परपेंडिकुलर की। तो दिस इज द कोड, दिस इज द परपेंडिकुलर। देन तो हम बोल सकते हैं एंगल OM A, ये वाला, और कौन सा एंगल बेटा? इसके अलावा कौन सा एंगल? OMB। ये दोनों क्या है बेटा? ट्राइंगल है। OMA बराबर है किसके? OMA बराबर है OMB के। देन जो इसमें रेडियस क्या है? OA रेडियस है ना, OB भी रेडियस है ना। अगर मैं किसी सर्कल को बना रही हूँ और मैं यहाँ से उसको ऐसे, ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। बट डायमीटर क्या है? दिस। डायमीटर क्या है? दिस, ठीक है। और एंगल OMA ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। देन इसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ OMA बराबर है त्रिभुज, यानी कि ट्राइंगल OMB के, ठीक। तो यानी अब ये चीज प्रूव हो चुकी है। दे आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सर्कल ऑफ द कोड, हेंस प्रूव कि हाँ ये इसके इक्वल है। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? कोड ऑफ द सर्कल के। देन कंप्लीट योर क्वेश्चन। The question number 2 of 5.3 is that an isosceles triangle ABC is inscribed in a circle. Okay? एक ट्राइंगल है ABC जो सर्कल के अंदर है। Show that the altitude from A to BC and the passes through the center of the circle. AB बराबर है BC के, और जो A to B है वो क्या हो रहा है? पासेस है A किससे? BC से। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले बेटा क्या कि गिवन हमें दिया क्या है? किसी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे पहले ये बताएं? वेरी गुड, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे आप? दिया गया है। हिंदी वाले लिखेंगे दिया गया है। और क्या दिया है? जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज, बोले तो ट्राइंगल है ABC। ABC ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल होता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। इन आ सर्कल, इन आ सर्कल, सर्कल मतलब एक वृत्त के अंदर दिया गया है। एंड उसके अंदर क्या दे रखा है? AB बराबर AC दे रखा है। देन इतना मैंने लिख दिया। जो AB बराबर AC है उसमें जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जब मुझे ये पता चला ना कि AB बराबर AC है, मैंने कहा अच्छा दो जो लाइनें हैं, क्या बोल सकती हूँ, दो साइड्स हैं वो इक्वल है एक दूसरे के। तो मुझे एकदम याद आया क्या कि साइड्स जो इक्वल होती है दो, वो क्या होगी बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं लिख दूँ इसको आइसोसेलेस है? हाँ भाई लिख दूँ आइसोसेलेस है। चलो जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल का निशान मैंने यहाँ बना रखा है तो लिखने की जरूरत है नहीं। उसका बेस क्या होगा भाई? बेस क्या होगा वो कैसे पता चलेगा? जब मैं पूरा ट्राइंगल बनाऊंगी ABC, तो यहाँ से मैंने इसे जोड़ दिया तो बेस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। वरना AB बनाते हैं ना बेस, हमेशा बना भी सकते हो AB, ऐसी बात नहीं है। पर इन्होंने पहले ही बोल दिया AB बराबर AC है, तो नीचे वाली और ये वाली बराबर तो नहीं होगी, ये और ये होगी, तो AB बराबर AC करके नीचे क्या बचेगी?
BC तो बचेगी। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में जो दे दिया वो दे दिया, देन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है बेटा, इतना करने के बाद हमें इस ट्राइंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पर कर दी और उसका नाम मैंने D दे दिया या O दे दिया, जो भी आप दो अकॉर्डिंग टू यू। इन ABD एंड ACD, ABD और ACD दोनों में क्या बराबर है बताओ? 90 डिग्री है। वेरी गुड। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, तो यानी कि दोनों बराबर है पहली चीज तो, जिसमें AD बराबर होगा क्या, AD बराबर, ये AD जो है ये है AD ये है, AD कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है, इधर भी और इधर भी। तो एंगल ADB 90 डिग्री है, एंगल ADC 90 डिग्री है, दोनों बराबर है क्योंकि AD और एंगल ADB और ADC क्या है, 90 डिग्री है ईच एंगल। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सो प्रूव्ड हो गया। और AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। किसको कर रहा है बेटा, B और C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर किसके है, आप ऐसे लिख सकते हो कि बाइसेक्ट कर रहा है AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट किसको, ऑफ BC। इसके बाद आप एक और चीज लिख सकते हो, क्या, AD क्या है बेटा, ऐसे करके परपेंडिकुलर का साइन ऑफ BC, BC के परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकती हूँ AD बराबर है किसके, BC के। देन सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये लिखा है मैंने, AD पास हो रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो AD क्या कह सकती हूँ मैं, हाँ हाँ ठीक है, AD क्या है, कॉमन है। देन कंप्लीट, हिंस प्रूव दिस कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हेंस प्रूव दिस कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। वेरी गुड, देन कंप्लीट। और ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB बराबर है ACB। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली टू साइड्स आर इक्वल ना ऑफ दिस ट्रायंगल, सो वी कैन से दैट इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल।